जापान के एक छोटे से शहर में ओकायो नाम का एक लड़का रहता था जिसे जूडो सीखने का बहुत ही शौक था। बचपन में एक एक्सीडेंट की वजह से ओकायो का बायां हाथ टूट गया था। इस वजह से उनके माता पिता उन्हें जूडो की परमिशन नहीं देते थे, लेकिन ओकायो की जिद बढ़ती ही जा रही थी। इस वजह से उसके पिता उसे जूडो स्कूल ले गए। वहाँ के मास्टर ओकायो को देखते ही बोले, बेटा तुम्हारा तो दाहिना हाथ टूटा हुआ है, फिर तुम जूडो कैसे सीखोगे? ओकायो बोला, ये बताना तो आपका काम है, मुझे तो ये पता है एक दिन मुझे सबको हराना है। मास्टर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें जूडो सिखाऊंगा। फिर मास्टर ने 100 लोगों को जूडो सिखाना शुरू किया। उनमें से ओकायो भी सही सीख रहा था, लेकिन एक दिन ओकायो ने देखा कि मास्टर सबको अलग अलग चीज़ें सिखा रहे थे, लेकिन उसे सिर्फ एक किक सिखा रहे थे। ओकायो ने मास्टर से जाके पूछा तो मास्टर जी बोले, तुम्हें सिर्फ एक किक पर ही विजय हासिल करनी है। ऐसे ही समय बीतता गया। ओकायो भी अब बड़ा हो गया था, लेकिन अभी भी एक किक की ही प्रैक्टिस कर रहा था। एक दिन मास्टर जी सब बच्चों को बुलाकर बोले, अब बहुत हो गया, मैं आपको जितना ज्ञान दे सकता था मैंने उतना दिया। अब सेंसेई मास्टर का कंपटीशन शुरू होने वाला है। जो भी इसे जीतेगा वो सेंसेई मास्टर कहलाया जाएगा। कंपटीशन शुरू हुआ। फिर ओकायो के मास्टर बोले, तुम लड़ो। ओकायो आज्ञा मानते हुए आगे बढ़ा और पहले और दूसरे मैच को आसानी से जीत गया। तीसरा मैच थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ओकायो उसे भी जीत गया। अब ओकायो बहुत खुश था। अब एक किक की मदद से जूडो के फाइनल में ओकायो ने जगह बना ली थी, लेकिन इस बार विरोधी बहुत ही ताकतवर था। मैच शुरू हुआ। ओकायो बहुत पिट रहा था। फिर रेफरी बोले, मैच को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। फिर मास्टर जी बोले, नहीं रुको, अभी मैच पूरा चलेगा। मैच एक बार फिर शुरू हुआ। इस बार ओकायो बहुत गुस्से में था। वो उसके मुंह पर एक किक मारने गया और उसने किक मारी। फिर ओपोनेंट जमीन पर गिर गया। ओकायो की एक किक में इतनी शक्ति थी कि ओपोनेंट घायल हो गया और ओकायो को विजेता बना। मैच खत्म होते ही ओकायो ने गुरुजी से कहा, मैं मैच कैसे जीत गया? तो गुरुजी ने बताया कि तुम्हारी किक इतनी शक्तिशाली है कि शायद इतनी शक्ति से कोई और नहीं मार सकता। अब ओकायो समझ चुका था कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी ताकत बन चुकी है। दोस्तों, ह्यूमन बीइंग होने का मतलब ही है इम्परफेक्ट होना। इम्परफेक्शन असल में बुरी चीज़ नहीं होती, बुरा होता है हमारा उससे डील करने का तरीका। उम्मीद है आपको ये वाली कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।